हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज ये वीडियो लेकर आई हूं मैं CHSL मेंस के रिगार्डिंग, जो कि 18 नवंबर को अभी कंडक्ट कराया गया है SSC के द्वारा। तो मैं अभी कुछ वीडियोस वगैरह नहीं ला रही थी। वैसे आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आप SSC GD वगैरह के लिए क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं अपने मेंस की तैयारी में लगी थी, तो इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी आपके लिए, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी CHSL मेंस का ऑनेस्ट रिव्यू। मेरा एग्जाम था तो मुझे थोड़ा टाइम की कमी थी, मैं लेट आई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं CGL मेंस का एग्जाम देंगे आगे, और जो फ्रेंड्स आगे 2025 के लिए CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेंस के लिए एक उन्हें आइडिया लग जाए कि हाँ, हमें कैसे हैंडल करना होता है अगर हम कहीं टाइम में लैग कर जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है और कैसा किस तरीके का पेपर आता है, और हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। वैसे तो CHSL का तो आगे कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करा लिया गया है, एक ही दिन सबका करा लिया गया है। लेकिन जो CGL मेंस वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें मैं सारी आपको जानकारी दूंगी कि किस तरीके का पेपर आया और मैंने क्या डिफिकल्टी उसमें फेस की, और सेक्शन 1 कैसा था, सेक्शन 2, और मेनली कंप्यूटर एंड टाइपिंग के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, क्योंकि CGL में चाहिए 30, और अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आ रही है लगभग 30 से 32 33, तो भी आप टाइपिंग टेस्ट देने जरूर जाएं। ये ना सोचें कि हमारी तो टाइपिंग ही नहीं आ रही है। और क्योंकि मेरी जो टाइपिंग थी वो लगभग 39 से 40 39 37 वर्ड पर मिनट आ रही थी, जबकि वहाँ 35 चाहिए होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 मांगी गई, तो आप सोचते हो कि एटलीस्ट हम 45 करके जाएं, और उससे कम आती है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो अगर आपकी इतनी भी टाइपिंग स्पीड आ रही है तो आप जरूर देने जाएं एग्जाम। सो चलिए पहले बात कर लेते हैं अलग अलग सेक्शन पे, फिर डिटेल में बात करेंगे टाइपिंग पे। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, आप जानते हैं कि CHSL का पैटर्न सेम होता है CGL की तरह, बस क्वेश्चन कम होते हैं। तो मैथ्स जो इसमें पहले सेक्शन में होता है मैथ्स एंड रीजनिंग, और ये पेपर बहुत ही इजी था मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स में आप मान सकते हैं कि जो हमारे मैंसुरेशन के क्वेश्चन थे 3D वाले, तो उसमें एक क्वेश्चन तो मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेंस लेवल का पूछा था। लाइक हमें एक सिलेंडर दिया था, उन्होंने कहा कि एक बेलन है हमारे पास, ऊपर तो इसके शंकु रखा गया है और नीचे ये अर्धगोलाकार रखा गया है, ताकि ये क्या बन सके, खिलौना बन सके। इसकी रेडियस दी थी, इसकी हाइट दी थी 7, इसकी हाइट दी थी 7। हमें इन तीनों का मिला के, यानी पूरा ये जो टॉय बना है, इसकी वॉल्यूम बतानी थी। तो ये क्वेश्चन तो मैं मानती हूँ कि मेंस का था अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम आपको लगने वाला है। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो प्री के लेवल के ही थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, एक एक लाइन के भी क्वेश्चन थे जिन्हें आप आंखों ही आंखों में सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि हम प्रैक्टिस के दौरान बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि SSC वहाँ पर कैसा टफ या डिफिकल्ट या मॉडरेट कैसा पेपर देने वाली है। लेकिन हम जो ऐसी तैयारी करते हैं, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो उससे बहुत ही लो लेवल का ये पेपर था। ये नहीं कह सकते कि मेंस के क्वेश्चन नहीं थे या इसमें कोई दम ही नहीं था पेपर में। मेंस के लायक भी क्वेश्चन थे, लेकिन अगर इसके लेवल की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि जो मैथ्स था वो तो इजीली हो रहा था, और रीजनिंग में भी बहुत इजी तरीके से आप कर सकते थे। मैंने इसमें होते हैं हमारे पास 30 क्वेश्चन, इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने इसमें 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं पूरे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं स्किप करने लायक, तो मैंने ये पूरा किया है। अब आगे देखते हैं आंसर की आने में पता चलेगा कि मेरे सारे सही हैं या नहीं। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि मेरे मैथ्स और रीजनिंग में सही होंगे। अब इसमें रीजनिंग में ऐसा क्या टफ था, रीजनिंग में आपको कोडिंग वाला जो एक क्वेश्चन था वो ठीक ठाक था, कि यहाँ पे आपको कोडिंग दी है VUG, ये मैं ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा लर्न नहीं है कि क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा, इसका जो संबंध इससे है वही संबंध XYV का किससे है, इस यहाँ पे क्या आएगा। यानी यहाँ तो फर्स्ट वाला पूछा है और यहाँ लास्ट वाला, और यहाँ पे पेयर दिए हैं आपको 4 ऑप्शन में, तो वो आपको करना था। तो एक एक सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। पहले मैं रीजनिंग को ही आपको बता देती हूँ। इसमें जो क्लॉक कैलेंडर, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था, और सिटिंग अरेंजमेंट से, क्योंकि हम क्या करते हैं मेंस के लिए बैंकिंग वाला सोल्व करने लगते हैं, पजल देखते हैं कि कहीं हम मेंस में इतनी गलती ना कर बैठे, बहुत ईजी क्वेश्चन ना कर लें प्रैक्टिस, ताकि वहाँ हमें दिक्कत हो कभी, इसलिए हम टफ को सोल्व करते हैं और ईजी पे ध्यान नहीं देते हैं।
तो आप इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट आप देखेंगे वो ये था कि 7 व्यक्ति बैठे हैं और एक ये पूछा गया था, मतलब नॉर्थ साइड, एक ये पूछा गया था कि इसके बाएं ये बैठा है, इसके दाएं तीसरा, तो उसमें हम टोटल वो बताते हैं कि कितने परसेंट बैठे हैं इस रो में। तो सिटिंग अरेंजमेंट से ऐसे ही क्वेश्चन ओनली पूछे गए थे। और आप ये देखते हैं कि हमारे प्री में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो ये वाले होते हैं। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स टाइप होता है, यहाँ इसका संबंध इससे है, इसका इससे है और इसका किससे होगा, ये होता है। ऐसा भी क्वेश्चन प्री, ऐसा तो प्री में आ जाता है, लेकिन मेंस में क्या आया है, मेंस में लेवल था कि आप 72 का संबंध किससे होगा अगर हमारा 87 का संबंध है 98 से। तो बताइए, इसमें तो 11 का डिफरेंस है, तो इसका आंसर था 61। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि आप एक दो क्वेश्चन कह सकते हैं रीजनिंग में जो हमारे कोज एंड इफेक्ट के होते हैं, या स्टेटमेंट कंफ्यूजन तो बहुत ईजी था, लेकिन कोज एंड इफेक्ट के भी 2 क्वेश्चन थे। तो उनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जिनमें जहाँ थोड़ा बहुत टाइम लगे, तो वो आप कह सकते हैं कि हम इस लेवल के थे, और उन्हें करने में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ता है, नहीं तो सारा जो पेपर था वो मोर देन ईजी था। आप अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में मैं क्यों कह रही हूँ कि ईजी था, क्योंकि जो आप टॉपिक देखेंगे ना, जैसे ट्रिगो है, ट्रिगो में हम कितना कुछ पढ़ के जाते हैं पूरा। हमें ट्रिगो पढ़ने में कितना कई कई घंटे की मैराथन्स वगैरह देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पे 200 क्वेश्चन। यहाँ हमारे इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन थे ट्रिगो से। हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था। एलसीएम से बहुत इजी क्वेश्चन था। रेशियो में दिया था 5, 7 और 9 अप्रोक्स, ये मैं श्योर नहीं हूँ। और इसमें बताया गया था कि ये संख्या है, तो इसमें है रेशियो में। हमारा एलसीएम दिया गया था 1260, तो आपको बताना था कि इसका जो डिफरेंस है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का, वो क्या होगा। तो ये ट्रिगो का था। मैंने हाइट डिस्टेंस का आपको बताया, और एलसीएम का। और मेंस्ट्रुएशन में आप देख रहे हैं 2 से 3 ही क्वेश्चन थे उसमें, और एक था घनाभ से और घन से रिलेटेड, यानी 3D अच्छे से आई हुई थी। और 2D में तो ऐसा इतना कुछ पूछा नहीं गया था। ये पूछा गया था कि आपका जो समलंब चतुर्भुज होता है, ये आपने अगर कोई भी साइड मान ली है ABCD, और इसमें बीच के इन्हें मिला दे तो क्या होगा, ये हो रहा है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते थे। तो ये तो हुई सेक्शन 1 की बात कि मैथ्स में और इसमें आपका रीजनिंग में इजी था, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी मैथ्स में कैलकुलेशन अगर आपकी वीक है तो प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन सोल्व किया कीजिए, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बेटर बन सके। तो उस पर अगर आपकी कमांड है तो आप कर सकते हैं। इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था, बट कैलकुलेशन ट्रिक्स हमें इसलिए आनी चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है वो कम लगे। इतना कैलकुलेटिव भी नहीं था। मैथ्स और रीजनिंग की मैंने आपको वो बताई। सेक्शन 2 की हम बात करें तो इसमें आता है हमारे पास जीके और इंग्लिश। अगर बात करें जीके की तो 20 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में 40 होते हैं। तो जीके में वैसे तो प्री और मेंस में जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, जीके में ऐसा कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हमें डीप नॉलेज चाहिए होती है मेंस के लिए। और इन्होंने ठीक ठाक जीके पूछी हुई थी। अगर बात करें कि एग्जामिनर का पूछने का जो तरीका था वो मेंस वाला ही था, इसे मैं प्री वाली नहीं कह सकती। इतनी टफ नहीं थी, टॉपिक तो वही थे, जैसे कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से 2 क्वेश्चन थे, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन थे, दो पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन अप्रोक्स हो गए हैं, और ऐसे ही करंट अफेयर से हमारे 3 क्वेश्चन अप्रोक्स थे। और आप जैसे ही मुझे याद आएगा ऐसे ऐसे आपको बताती जाऊँ। इको से थे, जैसे कि माइक्रो सेविंग क्या होता है, माइक्रो जो लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब उसमें पूछा गया था। लेकिन पूछने का जो तरीका था वो ये था, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे कि स्टेटमेंट, कोई फंडामेंटल ड्यूटी दे दी है, तो उसमें उसने पूछा कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी की विशेषता नहीं है, जैसे कि वो एनफोर्सेबल है, जबरदस्ती किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो वो स्टेटमेंट उसमें गलत था। ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे ABCD में, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता, ठीक ठाक स्टेटमेंट थे। तो इस तरीके से पूछने का तरीका जो था वो बहुत सही था। जैसे इसमें मैच द कॉलम भी था, ए का फर्स्ट होता है, बी का, इसमें नेशनल पार्क से था, और मैच द फॉलोइंग में, और एक था इको से, जो माइक्रो सेविंग और माइक्रो फाइनेंस, मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि वो क्या होता है। और एक मनी से क्वेश्चन था, मनी की डेफिनेशन से। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे, लेकिन जो पूछने का तरीका था वो ठीक ठाक था। मैच द कॉलम में पूछा गया था, और स्टेटमेंट्स दिए गए थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, मतलब 1 लाइन का आपका क्वेश्चन होगा और ऑप्शन एक एक वर्ड वाले, तो वो वाले क्वेश्चन भी थे जो सिंपल प्री में आते हैं। इस तरीके से पूछे गए थे, और मेंस के लेवल के हिसाब से पूछे गए थे। तो जीके तो अभी मैंने बताया। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश जैसा एक्सपेक्ट किया था, इतनी टफ नहीं थी, क्योंकि हम क्या करते हैं मेंस की प्रैक्टिस में कई क्लोज टेस्ट सोल्व करते हैं, और करना भी चाहिए। पैसेज करते हैं डेली, क्लोज टेस्ट, PQRS,
तो इतना टफ नहीं था। S1 S2 वाले जो आप देखते हैं कि S1 यहाँ दिया होता है और S2 यहाँ और फिर PQRS, तो ऐसा ओनली एक क्वेश्चन था, बाकी PQRS सेम थे। पैसिव एक्टिव भी इजी वाले ही थे। और अगर मैं बात करूँ क्लोज टेस्ट की, सबसे अच्छा मुझे क्लोज टेस्ट लगा, क्योंकि उसमें क्या था, क्लोज टेस्ट में आपकी टोटल थी 7 लाइन। मैंने उनको काउंट किया तो टोटल 7 लाइन थी और इसमें हमें 4 क्वेश्चन सोल्व करने थे, 4 हमने फिलर दिए हुए थे क्लोज टेस्ट में। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप 3 क्वेश्चन तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन उससे कर सकते थे, उसे क्लोज टेस्ट को पढ़ के सोल्व करने थे। फोर्थ में अगर आप, मेरे किसी फ्रेंड्स ने एग्जाम दिया होगा BCHSL का यही वाला, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा माई राइट और नॉट, क्योंकि अगर आप दूसरी लाइन उसकी पढ़ते तो वही लाइन नीचे रिपीट हो रही थी फोर्थ क्वेश्चन में, तो आप वहां से देख के उसको फिल कर सकते थे। और अगर नहीं भी किया होगा तो प्रोसेस इतना इजी था कि आप कर सकते थे, क्योंकि जो टॉपिक था वो था एक्टिव स्लीप की, कैसे लेते हैं हमारा, जो आप सो जाते हैं आपकी बॉडी रिलैक्स करती है लेकिन आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, तो इस तरीके से उसमें क्लोज टेस्ट पूछा गया था। पैसेज भी बहुत ईजी था, किसी की स्टोरी पे बेस्ड था कि एक लड़की है, वो जंगल में जाती है और उसे वहाँ पे एक मैप मिलता है कुछ, वो फिर क्यूरियस हो जाती है उसके बारे में। तो इस उससे हमारे 4 क्वेश्चन थे। पैसेज भी बहुत इजी था, क्लोज टेस्ट भी बहुत इजी था। इंग्लिश में आपने देखा कि इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, तो अगर आपने बहुत अच्छे से, आपकी कमांड है इंग्लिश पे, तो आप कर सकते थे। अब बात करते हैं मेन जो कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हम पढ़ के जाते हैं MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS वर्ड, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन मैं बताऊँ इससे कोई ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो कंप्यूटर का एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि कंप्यूटर का आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और इसी के लिए आप इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। 15 क्वेश्चन होते हैं और 45 मार्क्स का ये कंप्यूटर का 15 मिनट का टेस्ट होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब कंप्यूटर में मैंने क्या किया था कि एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया, बिकॉज मुझे वो नहीं आ रहा था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अब आप इसमें अगर मेंस में कोई भी तुक्का लगाते हैं तो 3 तो एक क्वेश्चन का और एक नेगेटिव मार्किंग का, सीधे 4 नंबर कट होते हैं। और अगर आप उसे स्किप कर दें तो यहाँ से आप 1 मार्क्स बचा सकते हैं, 3 मार्क्स ही आपके जाएंगे। और जरूरी तो नहीं कि हर तुक्का आपका सही जाए, तो इसलिए अगर आपको लगता है तो आप छोड़ सकते हैं। अब इसमें जो है 1-2 जो मुझे क्वेश्चन याद है बता देती हूँ। जैसे डायलअप और ब्रॉडबैंड में अंतर पूछा गया था कि इनमें एक मेजर डिफरेंस क्या है। इसमें आपको सोर्स में बता देती हूँ, आपने कोई भी PDF वगैरह पढ़ी है या फिर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं ना कंप्यूटर के, तो आप इजीली इसको कर जाओगे, इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना भी लाइटली मत लीजिएगा कि आप इसको पढ़ेंगे ना। आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार आप जो शॉर्टकट किए हैं वो गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं तो। देखिए डायलअप ब्रॉडबैंड में डिफरेंस पूछा गया था और एक शॉर्टकट की थी और एक मैसेजिंग से रिलेटेड था और वेब ब्राउजर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप, इंटरनेट वेब ब्राउजर, तो ये इन वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस था उसका। और ये तो रही बात कंप्यूटर की, अब हम डिटेल में बात करेंगे टाइपिंग की। इस पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी भी मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ कर दीजिए। और टाइपिंग अभी भी अगर आपकी नहीं आ रही है तो अभी से आप 1 घंटा भी करेंगे डेली तो भी आप 30 की स्पीड तक पहुंच ही जाएंगे आराम से। और अगर आप बेसिक भी नहीं जानते हैं तो वैसे तो मैंने टाइपिंग बाबा को फॉलो किया, इसी साइट से मैंने किया और वहाँ भी ऐसा ही एज इट इज़ फॉर्मेट था जैसा कि टाइपिंग बाबा में होता है। लेकिन इसमें टाइपिंग बाबा में और वहाँ डिफरेंस होता है कि वहाँ माउस ले जाके किसी पर्टिकुलर वर्ड पे उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट टाइपिंग बाबा में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। तो ये तो और डिफिकल्टी है हमारे लिए और हम उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर करते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो टाइपिंग की अगर बात करूँ तो मैंने किए थे 1747 की स्ट्रोक, कहीं मेरा स्पेस वगैरह छूट गया होगा तो इसलिए 1747 थे। और बाकी मैंने जो टाइपिंग का टाइम था मेरा करने होते हैं 1750, मेरे 1747 थे। और टाइपिंग के टाइम में 10 मिनट जो आपको दिए जाते हैं उनमें से मैंने लगभग 40 सेकंड पहले इसको कर लिया था और उसमें मैं जितने एरर देख पाई मैंने उसमें करेक्ट किया। वैसे एक ही एरर मेरे को पूरे उसमें मिला था कि मैंने जो इंडिया था उसमें आई और एन दोनों कैपिटल कर दिए थे, फिर मैंने उसको सही कर लिया था। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।